डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ 10 क्लास इंग्लिश इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 फुल बुक चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इस गेस्ट पेपर को शेयर करने से पहले जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। जस्ट मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता चला जाता हूं, आपने साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। यूनिट नंबर 1 के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यूनिट नंबर 2 के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अक्सर यूनिट नंबर 2 में से आपको एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन आए होते हैं। यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी और 5 भी। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4 के अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से फर्स्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोइप फ्रॉम द वॉन्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट शुड यू फर्स्ट एंड किट ऑफ kit of consist of। Question number 4 who is an antibiotic cream or ointment good in हीलिंग द वॉन्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कम ही आता है बोर्ड के अंदर, लेकिन इस दफ़ा चांसेस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट नंबर 6 के अंदर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से आपको इस साल इंशाल्लाह 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 के अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद यूनिट नंबर 8 के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क। Question number 2 who does the scene look like when wind is still। Unit number 9 question number 1 what is meant by right professions। Question number 2 who can career concealers help the young people, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 9 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 1 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हु डज द बुक कनेक्ट द रीडर द एंड द राइटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 विच बुक इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई। क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हाट अवे बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 11 के अंदर की बात कर लेते हैं। तो यूनिट नंबर 11 के अंदर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के 11 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएँ। यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 हु आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 what is the limitation of improved technology। Question number 3 what is the major causes of shortage and malnutrition, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस के में से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट ने साथ साथ हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। आपको बोर्ड के अंदर एक पैराग्राफ दिया होगा इंग्लिश के अंदर, जिसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू के अंदर करनी है। और कौन से चैप्टर में से आपको पैराग्राफ आएगा, ये मैंने 6 चैप्टर लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 6 चैप्टर के फुल चैप्टर की ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। अगर मैं हर चैप्टर में से 3-4 पैराग्राफ लिखूं तो फिर भी इन्हीं चैप्टर्स के इक्वल क्या नाम देते हैं पैराग्राफ बन जाते हैं। लेकिन इन चैप्टर में से अक्सर बोर्ड के अंदर इन्हीं चैप्टर में से आपको ट्रांसलेशन आई होती है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद राइट डाउन द समरीज ऑफ पोएम्स। आपको एक समरी दी होगी बोर्ड के अंदर जो आपने अटेम्प्ट करनी है। इन तीनों समरी में से आपको कोई एक समरी आएगी, और अगर आपने समरी नहीं लिखनी तो इन तीनों समरी में से आपको एक शेर दिया होगा, यानी मैं बोलता हूँ उर्दू के अंदर आपको एक बंद दिया होगा, इंग्लिश के अंदर उसने लिखा होना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज की बात कर लेते हैं। मैंने 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ऐसे लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इनको भी नोट कर लें। पहला ऐसे है माई लास्ट डे एट स्कूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा ऐसे है ट्रू मुस्लिम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरा ऐसे है इलामा मोहम्मद इकबाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 4 ऐसे कायदे मोहम्मद अली जिना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माई हाउस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माई हॉबी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद माई बेस्ट फ्रेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कर्टसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विलेज लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अ क्रिकेट मैच, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ऐसे नहीं करना होता तो ऐसे की जगह आपको चॉइस दी जाती है पैराग्राफ करने की, तो आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं। और पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने नीचे लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ का भी साथ स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, साथ साथ आप इन पेयर ऑफ वर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ आगे पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन पेयर ऑफ वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लें। इन पेयर ऑफ वर्ड्स में से आपने किसी एक पेयर ऑफ वर्ड को स्किप नहीं करना। ये कुछ आगे पेयर ऑफ वर्ड्स लिखे हैं, या आप तमाम स्टूडेंट्स इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर फुल बुक के पेयर ऑफ वर्ड्स देखे जाएं तो 120 में से ज़्यादा पेयर ऑफ वर्ड बनते हैं, तो हर पेयर ऑफ वर्ड के साथ 2 वर्ड हैं, तो यानी आपको 250 पेयर ऑफ वर्ड करने पड़ते अगर फुल बुक के करते। लेकिन ये वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। मैं हमेशा वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं जो बार बार रिपीट की जाती है। तो इंशाल्लाह इन्हीं गेस्ट पेपर में से आपको पेपर के अंदर गेस्ट पेपर आएगा। आप 5 साल पास्ट बोर्ड पेपर उठा के चेक कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन में से आपको पास्ट पेपर में कई दफ़ा यही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं कि नहीं। आपको पता चल जाएगा यही क्वेश्चंस वो होते हैं जो 10 साल पास्ट बोर्ड पे में कई दफ़ा रिपीट कर दिए जाते हैं। इन क्वेश्चन में से आपके ने किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की, जो आपको बोर्ड के अंदर एक पैराग्राफ दिया होगा उर्दू के अंदर इस तरह, जिसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश के अंदर करनी है। ये मैंने 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ को नोट कर लें। ये पैराग्राफ मुकम्मल नहीं लिखा, यह मैंने पैराग्राफ के स्टार्ट की 2 लाइनें लिखी हैं, सेंटर में मैंने थोड़े से डॉट लगाकर इस पैराग्राफ के मतलब बताया। ये पैराग्राफ अंदर से भी तफसील से बयान किया गया है, और एंड वाली लाइन लिख के मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को एक हिंट दिया ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ को नोट कर सकें। ये फुल पैराग्राफ नहीं है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन देखनी है जितनी मैंने लिखी है, और एंड वाली लाइन देख के आपने इस पैराग्राफ को याद कर लेना है। ये मैंने हिंट के तौर पर सेंटर से मैंने थोड़ा पैराग्राफ स्किप किया है, और कुछ शुरू की लाइनें और कुछ एंड की लाइनें मैंने पैराग्राफ की लिखी हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स ने इन पैराग्राफ को साथ साथ नोट करते जाना है, या आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चले जाएँ। इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, मैंने 8 ही पैराग्राफ लिखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन पैराग्राफ को नोट कर लें।
इसके बाद एक पैराग्राफ है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जो कि मैंने नहीं लिखा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा वाला भी पैराग्राफ तैयार कर लेना है। उस पैराग्राफ के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस दफ़ा ये बोर्ड के अंदर रिपीट किया जाएगा। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, या फर्स्ट टाइम आए या सेकंड टाइम आए, आपको वो ज़रूर पैराग्राफ आएगा जिसकी ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो ये था आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर सन 2025 जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर में से किसी एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए इस गेस्ट पेपर की मुकम्मल तैयारी कर ली है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में भी याद रखिएगा।